हाँ जी, डिसोसिएशन में हम निकाल रहे हैं, हमने इसको तोड़ा। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या आएगा, Al और SO4। Al पर ये वाला चार्ज +3, SO4 पर ये वाला चार्ज, ये डिजिट आगे और ये इसके आगे। इसी तरीके से हमने ऊपर वाला ये डिसोशिएट कर लिया है। अब देखो, हमने माना इनिशियली इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल है इनिशियल। सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा। हाँ जी, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता होती है तो डिसोसिएट पार्टिकल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इनटू डिग्री। इनिशियल कितना है, 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, दैट मींस अल्फा। इसको हम यहां से माइनस करें, 1 माइनस अल्फा। हाँ जी, इसमें जितने आगे कोफिशिएंट होंगे उतने ही क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स आते जाए। यहाँ रिएक्टेंट्स में से माइनस होगा और प्रोडक्ट्स में ऐड होगा, तो 0 प्लस एक्स एल्फा, 0 प्लस वाई एल्फा। बात क्लियर भैया? इनिशियल कंडीशन अपनी थ्योरेटिकल कहलाती है और फाइनल कंडीशन अपनी ऑब्जेक्ट कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल में यदि हम पार्टिकल्स निकाले हैं तो 1 + 0 + 0 = 1। ठीक है भाई। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले हैं, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। अब भाई पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, इसे बाद में करेंगे। हाँ जी, ध्यान से देखें, यदि मैं इसमें ऑब्जर्व पार्टिकल, हाँ जी, देखें, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 1 माइनस अल्फा ये है। मैं यहां से अल्फा कॉमन ले लूं तो अल्फा एक्स प्लस वाई। हाँ बेटा संजना, एक्स और वाई क्या है, इसके अंदर एक्स और वाई क्या चीज है, संजना? एक्स और वाई क्या है, अंशिका? सर नंबर ऑफ मोल किसके, ए और वाई, ए और बी के। देखो ए क्या है केटाइन, बी क्या है एनाइन, तो ये क्या है नंबर ऑफ केटाइन और ये क्या है नंबर ऑफ एनाइन। तो कुल मिलाकर के x प्लस वाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइंस। यदि मैं यहां इसको n से रिप्रेजेंट कर दूं टोटल x प्लस वाई को, तो यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो I बराबर क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और ये कितने हो गए, थ्योरेटिकल 1। हाँ जी, तो अब यहां यदि हम सॉल्व आउट करें, I बराबर
हाँ जी देखें, 1 को इधर ले आए, i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से एल्फा कॉमन ले लें तो n माइनस 1 और एल्फा बराबर n माइनस 1। ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। परसेंटेज में निकालेंगे i माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज में वैल्यू, इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकल गया। आरबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले इस टॉपिक में डेरिवेशन ना करें, केवल फॉर्मूले याद कर लें, उनको कंपटीशन में काम आ जाएंगे। लेकिन आरबीएसई बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन हैं। हाँ भाई बताओ बेटा, कहाँ जहां डाउट हो वहां बताओ आप पहले। हाँ जी हाँ बेटा लिख गया क्या? चलो अगला देखें बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट फटाफट, जिससे कि आप बाद में इसको लिख लें, क्योंकि नहीं तो फिर आपका ही आज टॉपिक नहीं हो पाएगा पूरा। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। देखें अगला, एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन की यदि हम बात करें, देखें एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट होकर के एन बना रहे हैं, यानी कि एन पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं। इनिशियली इसका मैंने 1 ले लिया और इसका कितना ले लिया 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया एल्फा, तो डिसोसिएट पार्टिकल्स कितने हो गए बराबर 1 इंटू एल्फा, यानी कि एल्फा। सबसे पहले इसमें से देखें अपन 1 माइनस एल्फा, इस पर से एल्फा माइनस हो जाएगा। चिराग बेटा यहां कितना आएगा अब 0 प्लस ए अल्फा। 0 प्लस ए अल्फा। ए अल्फा। अच्छा ठीक है। और कृतिक 0 प्लस एन अल्फा। एन अल्फा क्या समझना बेटा? देखो बेटा यहां एन मॉलिक्यूल्स के लिए एल्फा है, एन के लिए कितना आ रहा है एल्फा, तो एक के लिए कितना आएगा एल्फा अपॉन एन। सब कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेबल है, उसी के बेसिस पे आप प्लस माइनस करोगे। तो यहां 0 में प्लस क्या होगा एल्फा अपॉन एन। ये थ्योरेटिकल कंडीशन और ये कौन सी हो गई ऑब्जर्व कंडीशन। I is equal to number of observed particles upon
नंबर ऑफ थियोरेटिकल पार्टिकल्स, हाँ जी, ऑब्जर्व कितनी है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और ये कितनी है 1। इसको सॉल्व आउट करें, आई माइनस 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, इस पूरे को उठा के इधर ले आता हूं, क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और माइनस वाला प्लस का, आप 1 माइनस आई, यहां से एल्फा कॉमन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एन। यदि हम यहां से एल्फा निकालें 1 माइनस आई 1 माइनस 1 अपॉन एन, यानी कि एल्फा 1 माइनस आई एन माइनस 1 इंटू एन, परसेंटेज में निकालें तो वही कंडीशन 1 माइनस आई एन माइनस 1 इंटू एन इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज में वैल्यू। हाँ भाई, डाउट बोलो भाई यहां तक। लाए पढ़ते लेकिन पढ़ना आता है। हाँ बेटा, लिख लिया? चलो देखें आगे। हाँ जी, इन शॉर्ट अपने पास दो कंडीशंस हो गई। केस 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो ना तो डिसोशिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है, उसके लिए आई बराबर कितना होगा 1। केस सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि जो या तो क्या होगा डिसोशिएट या क्या होगा एसोसिएट। यदि डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। बोर्ड के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे कि डिसोशिएट और एसोसिएट में वैल्यूज क्या होती है। एक बोर्ड में जो न्यूमेरिकल इस पर से पूछा गया है डायरेक्ट, वो देखें। कैलकुलेट द value of I when NaCl is CH3COOH is 40% dissociated। आपसे क्या करें, आपको I की वैल्यू निकालनी है और एसिडिक एसिड आपको कितना दिया है 40% डिसोशिएट दिया है। मैं इसको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगानी है, इसलिए इस मेथड से हम कर रहे हैं। हमने ये रिएक्शन लिख ली। इनिशियली इसके पार्टिकल्स कितने लिख लिए 1, एल्फा कितना दिया है 50%, तो एल्फा डिसोशिएट पार्टिकल्स
हमने अभी निकाला था 1 इंटू एल्फा 1 इंटू 40/100 यानी कि 0.4। यहां इसको माइनस कर दें 1 माइनस 0.4 0.4 0.4 ओवरऑल 0.6 0.4 0.4। टोटल ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स 0.6 0.4 0.4 बराबर 1.4। I बराबर ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1.4 ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल कितना दिया हुआ है 1, तो I बराबर कितना निकल के आ गया 1.4 आंसर। हाँ जी बोलो भाई डाउट जहां तक। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बस वैल्यूज वगैरह चेंज थी, जैसे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है क्या दे रखी थी पेपर में। क्वेश्चन इसी तरीके से था, आपको एक परसेंटेज दी गई थी, उसके बेसिस पर आपको आई निकालना था। हाँ बेटा कोई डाउट यहां तक। चलो अब देखें बेटा, आज फिर मैं कह रहा हूं आपसे, आज आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले आप। हाँ जी सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड की किताब जिनके पास है अपने पास खोल लें उनको, और चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, अपन उनको करेंगे अभी। पहले इसमें आप देखें आई का यूज हम कब करते हैं। देखो भाई आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, when 5.85 gram NaCl is dissolved in 500 gram of water, then calculate the boiling point of solution. If NaCl is completely ionized, Kb बराबर दिया हुआ 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपको दिया हुआ बोर्ड पर। अब ध्यान से देखना भैया, यदि कोई भी इलेक्ट्रोल मतलब कोई भी सॉल्यूट ऐसा हो जो या तो डिसोशिएट हो रहा हो या फिर एसोसिएट हो रहा हो, तो उसके लिए हमें हमेशा फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू m इंटू केवी इंटू आई। ध्यान रखें स्पेशली है यहाँ पर ये, कि जब भी ऐसा कंपाउंड हो जो या तो आयंस में टूट रहा हो या वो एसोसिएट होकर के डाइमर या ट्राइमर बना रहा हो। अब हम यहां पर देखें कि W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W इन ग्राम इंटू KV इंटू आई। स्मॉल w क्या दिया है हमें 5.85 ग्राम। MW यदि हम निकालें तो 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कैपिटल W आपको 500 ग्राम दिया हुआ है। केवी आपको 0.52 केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है।
अब आप देखो यहाँ आई की वैल्यू कितनी होगी। याद रखने वाला पॉइंट है कि जब कंप्लीटली आयोनाइजेबल होंगे, आयोनाइज, तो आई बराबर होता है एन के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के या टोटल नंबर ऑफ आयंस के। हाँ भाई, NaCl में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? NaCl में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। 2। तो यहाँ I बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब वैल्यूज को यहाँ पुट करो केवल। सॉल्व आउट करेंगे इसको, ये 10 टाइम्स कट गया। सॉल्व करेंगे, डेल्टा टीवी है, डिग्री सेंटीग्रेड ले लो चाहे केल्विन ले लो, एक ही बात है। उसके बाद आपको टीएच निकालना है, तो टीएच बराबर टीवी प्लस डेल्टा टीवी। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल रहे हो तो टीवी 100 प्लस जो यहाँ वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आई का यूज समझ में आया या नहीं आया भाई? बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता पड़ेगा कहां पर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। और ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आई से बिलोंग करती है। बोला भाई 100 कहाँ से आ गया सर? टीवी में क्या बेटा? 100। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो उसको स्पीकर को सही करो या अपनी आवाज बढ़ाओ। देखो बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो। तो ये फॉर्मूला कब लगाना था एक बार बताना, डेल्टा टीवी वाला ऑब्जर्व। 100 कैसे आ गया बेटा? यदि अपन बात करें टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर। और जब वाटर सॉल्वेंट है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 100 आ जाएगा। और तो यदि मैं आप तो उसको केल्विन में निकालते तो 373 प्लस डेल्टा टीवी करते। हाँ अच्छा, बेटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये डेल्टा टीवी वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ऑब्जर्व और m इंटू के वी आई। ऑब्जर्व इनटू, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा जो ऊपर ही ऊपर लिख रहा है सर आपने, डेल्टा टीवी ये वाला? ऑब्जर्व वाला? हाँ। ये वाला बेटा जब कोई ऐसा सॉल्यूट आपको दिया हो जो डिसोशिएट या फिर एसोसिएट हो रहा हो। यदि कोई सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है या फिर वो एसोसिएट हो रहा है तो हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते। क्लियर? क्लियर सर। हाँ बेटा कृतिक। यस सर। आगे समझ बात आ गई? यस सर। चलो लिखो फटाफट इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर हाँ बेटा। ये I इक्वल टू 2 कैसे आया? बेटा यदि कोई भी कंपाउंड 100% डिसोशिएट हो, जैसे ये कह रहे कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो उसके लिए I इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आयंस होंगे। NaCl को जब आप तोड़ोगे तो कितने आयंस आएंगे? 2 Na प्लस और Cl माइनस। बस, तो जब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 2। इसलिए यहाँ पर I बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ओके सर। हाँ भाई, बात क्लियर जी? यस सर। चलो उसको अपन बाद में करेंगे, क्योंकि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, बार बार आप 2-3 बार उस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं,
उसी के बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m NaCl, 0.1 m Na2SO4 और 0.1 m K4FeCl। आपको 4 एक्वा सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ग्लूकोज का, इसका, 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 और आपसे कहा है इनमें बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के हम फ्रीजिंग पॉइंट का लिख देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट में यदि हम देखें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF इंटू I। ध्यान से देखना बेटा, यदि हम M को देखें सबके बराबर दिए हुए हैं, KF को देखें कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यदि हम TF की बात करें, TS बराबर होता है TF माइनस डेल्टा TF। आपको देखो पीछे आपको फॉर्मूला लिखाया है इसका, TF माइनस डेल्टा TF होगा। अब देखो यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, और यदि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो ओवरऑल इस पूरे कंसेप्ट का मतलब क्या है कि यदि आई बढ़ेगी तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ेगी, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ेगी तो टीएस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। दैट इज टीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अंशिका बेटा सर इसके लिए आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ग्लूकोज के लिए हाँ जी, सर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि ना टूटेगा ना एसोसिएट होगा, इसलिए इसके लिए कितनी होगी? 8। NaCl के लिए बताओ। NaCl के लिए कितनी हो गई? 2। क्यों? क्योंकि 8 Na और 1 Cl, 2 आयंस हो गए टोटल। Na2SO4 के लिए कितने हो गए? 3, 2 सोडियम और 1 सल्फेट। K4FeCl6 के लिए 4 पोटेशियम और 1 ये बॉक्स, तो टोटल कितने हो गए? 5। जिसके लिए I सबसे कम है उसके लिए TS सबसे ज्यादा होगा। तो किसके लिए I सबसे कम है? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, NaCl के लिए उससे कम, Na2SO4 के लिए उससे कम, और K4FeCl6 के लिए सबसे ज्यादा। हाँ भाई, आरबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन उनके लिए आ सकते हैं। हाँ भाई बोलो बेटा, बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आपकी क्लास बस खत्म होने वाली है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? नो सर। सर हाँ जी, वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाले 2 पॉइंट्स बता दो। हाँ बेटा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले जो नोट्स हैं आपके पास, कोई भी बच्चा ग्रुप में फोटो खींच के डाल दे उनकी। ठीक है, पहले बेटा मैं देखूं तो क्या आप पूछना चाह रहे हो, आपने को पता ही नहीं है क्या पूछ रहे हो आप उसमें। ठीक है, अभी ये भेज देंगे तब मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? ठीक है। आप मुझे 11 बजे के बाद कॉल कर लेना आप। ठीक है सर।